दीपाली राणा, आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। और इनफैक्ट हमने देखा था कि सुबह जो शुरुआत हुई थी मार्केट की वो काफी तेज हुई थी ऊपरी स्तरों से, फिर बाजार थोड़ा सा नीचे भी आया, लेकिन अब वापस तेजी के साथ ही ट्रेड करते हुए, क्योंकि निफ्टी 9400 के लेवल्स पर अब ट्रेड कर रहा है 200 अंकों की बढ़त के साथ। आज हमने अक्रॉस द बोर्ड अच्छी बाइंग होते हुए देखी, अच्छी मजबूती बनी। ज्यादा रिकवरी अगर कहीं दिखी तो वो ऐसे सेक्टर से जिनकी पिटाई भी ज्यादा हुई है, जैसे बैंक्स और एनबीएफसी, वहां पे रिकवरी काफी स्ट्रॉन्ग आज के सेशन में रही। इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स में काफी अच्छी मजबूती आज के सेशन में हमने देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग थी। तो इस वक्त अगर मूड देखें मार्केट का तो वो पॉजिटिव ही है। एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल, बजाज फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं निफ्टी के जो टॉप गेनर्स की कैटेगरी में शामिल हैं। आवाज हेल्पलाइन में आपके सवालों को भी शामिल करेंगे और मार्केट का चेक भी लेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से बाजार में आई बहार। शानदार गैप अप ओपनिंग के बाद टिका बाजार, निफ्टी 9400 के करीब। निफ्टी बैंक में 800 अंकों की तेजी। बूस्टर डोज से बैंकिंग, हाउसिंग, फाइनेंस, इंफ्रा, सीमेंट स्टॉक्स में जोरदार खरीदारी। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक के शेयर में 4 से 8% का उछाल। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में 10% का मूव। इकोनॉमी को मिला सुपर बूस्टर। पीएम मोदी ने किया 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। जीडीपी के 10% के बराबर का होगा स्टिमुलस। सीएनबीसी आवाज की खबर पर फिर लगी मोहर। हमने सोमवार को ही बताया था 1 से 2 दिन में होगा आर्थिक पैकेज का ऐलान। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। ऐतिहासिक रिफॉर्म की ओर बढ़ेगा देश का आर्थिक तंत्र। लैंड, लिक्विडिटी, लेबर और लॉ में होंगे बड़े बदलाव। टैक्स, एग्रीकल्चर सिस्टम में भी बड़े रिफॉर्म संभव। राहत पैकेज पर आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री देंगी विस्तार से जानकारी। आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो शाम 4 बजे वित्त मंत्री देंगे विस्तार से जानकारी। टैक्स, एग्रीकल्चर सिस्टम में बड़े रिफॉर्म संभव। केमिकल सेक्टर पर सीएनबीसी आवाज की सलाह से निवेशकों का बना पैसा। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ने से केमिकल शेयर्स दौड़े। नोसिल, हिमाद्री, मेघमानी ऑर्गेनिक्स 6 से 8% तक उछले। बाजार के दिग्गज नीलेश शाह ने भी हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोला केमिकल सेक्टर में है बड़ा मौका। आवाज देखने वाले निवेशकों की हुई जोरदार कमाई। जैकपॉट शेयर इंट्राडे में बीएमएल 11%, तो पंड्या का फंडा वी-गार्ड इंडस्ट्रीज 6% से ज्यादा उछला। हेमंत के नए खिलाड़ियों की जोड़ी टेनपैक और नेशनल पैरोक्साइड हुए सुपरहिट। नीरज का प्लेयर एनएफएल और चंबल फर्टिलाइजर ने भी किया दमदार प्रदर्शन। तो आप देख रहे हैं आवाज हेल्पलाइन। आज के मेहमान राजेश सतपुते हमारे साथ बने हुए हैं। तेजी बाजार में बरकरार है क्योंकि निफ्टी टिकने की कोशिश कर रहा है 9400 के लेवल्स के नजदीक। सबसे पहले इंडेक्स पर रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद आपके सवालों को भी शामिल करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी लेंगे। राजेश जी, पहले तो निफ्टी पर ही अपना एक आउटलुक दीजिए। क्या सलाह होगी उन ट्रेडर्स को जिन्होंने अभी भी तेजी की पोजीशन होल्ड की हुई है, और फर्दर यहाँ से कैसा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, मुझे लगता है बायस जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। इनफैक्ट आज थोड़ा गैप अप होने के बाद ये प्रॉफिट टेकिंग है। अगर आप निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है 2200 इस लेवल की हम हमेशा बात करते थे। कल एक देखा कि 2200 तोड़ने के बाद बाजार ने डिप लिया, निफ्टी ने डिप लिया, लेकिन रिकवरी फिर से हुई। तभी ये क्लैरिटी हुई थी कि बाजार में पॉजिटिव बायस है, उसे बरकरार रखना चाहिए। टेक्निकली 9200 और 9350 का रेंज था। अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है दीपाली जी वो 9350 पे है। सो प्रोबेबली 9350 आज का लो भी वही है। 9350 के आसपास मिले तो डेफिनेटली बाय करें। 9300 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है इसका जो टारगेट अपसाइड का होगा वो 9600 का है। जी ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी, लेकिन इस बीच रिजल्ट्स आए हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। हालांकि आज के अगर रिजल्ट्स के हिसाब से देखें तो कई कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी दोनों ही सुबह से फोकस में रहे। कोटक महिंद्रा बैंक के इनफैक्ट नंबर्स आ चुके हैं। इस पर इनफैक्ट जैसे बाय द टाइम नंबर्स की डिटेल्स आ रही हैं, स्टॉक पर एक नजर डाल लेते हैं और साथ ही राजेश जी का भी एक व्यू लेंगे।
हालांकि हमने देखा था कि ये स्टॉक सुबह से ही 4% के आसपास की मजबूती दिखा रहा था। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि नंबर्स के साथ साथ जो बाकी आंकड़े हैं स्लिपेजेस के या फिर एसेट क्वालिटी के वो कैसे आते हैं। लेकिन क्विकली पहले एक चार्ट पर चेक ले लेते हैं राजेश जी का, उसके बाद रिजल्ट्स की डिटेल्स भी आपको बताएंगे। बताइए राजेश जी, रिजल्ट्स आए हैं अभी भी कोटक महिंद्रा बैंक के, लेवल्स के हिसाब से क्या व्यू रहेगा? देखिए, लेवल्स के हिसाब से मुझे लगता है 1240 1250 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। जो शॉर्ट कवरिंग है वो 1250 के बाद ही आएगी। रही बात सपोर्ट की, तो देखिए कल जिस तरह से इसमें पिटाई हुई थी और आज जो गैप अप के बाद, तो मुझे लगता है कि इसका जो मेजर सपोर्ट होगा वो 1180 1190, तो 1180 1190 पे बाय बनता है और ऊपर में 1240 1250 ये इसका फिलहाल रेंज है। ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट इधर साइड पे इसका जो ट्रेंड है वो एस्टैब्लिश होगा, लेकिन फिलहाल इस बड़े रेंज में ये ट्रेड होगा। बताया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही थी। हालांकि मैनेजमेंट ने पहले ही इंडिकेशन दिया था कि जो नेट एडवांसेस है वो 6.7% की दर से ग्रो हुए थे फोर्थ क्वार्टर में। एयूएम ग्रेड जो है वो मेजरली ड्रिवन रहेगी रिटेल सेगमेंट की वजह से, जैसे कि होम लोन हुआ, पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड हुआ। एसेट क्वालिटी अंडर स्ट्रेस रहने की पॉसिबिलिटी थी ही, लेकिन देखना होगा कि आगे के लिए आउटलुक कंपनी क्या शेयर करती है। हालांकि जो स्टैंड अलोन मुनाफा रहा है बैंक का वो 1267 करोड़ रहा है, 1478 करोड़ के आसपास का अनुमान था, तो जो आंकड़ा है वो अनुमान से कम रहा है मुनाफे का। स्टैंड अलोन एनआई अगर आप देखेंगे तो 3560 करोड़ के आसपास आई है, 3450 करोड़ का अनुमान किया गया था। तो सोफार जो डिटेल्स आ रही हैं उसके हिसाब से नंबर्स मिले जुले लग रहे हैं, क्योंकि मुनाफा जो है वो अनुमान से नीचे रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम अनुमान से थोड़ी सी बेहतर रही है। इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए के आंकड़े और आगे की मैनेजमेंट की कमेंट, स्पेशली स्लिपेजेस कैसे आते हैं या प्रोविजनिंग कैसी होती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि आपको बता दें जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.46% से घटकर 2.25% पर रहे हैं, तो सीक्वेंशियल बेसिस पे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में सुधार देखने को मिला है, क्योंकि जो नेट एनपीए है वो भी 0.89% से घटकर 0.71% पर रहे हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे। तो एसेट क्वालिटी में सुधार दिखा है। मुनाफे का आंकड़ा भले ही अनुमान से थोड़ा कम रहा हो, लेकिन एसेट क्वालिटी के जो आंकड़े हैं वो बेहतर दिख रहे हैं। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक पर व्यू है। प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, कैसे लग रहे हैं नंबर्स कोटक महिंद्रा बैंक के? हालांकि जो एसेट क्वालिटी वो तो सीक्वेंशियल बेसिस पे सुधार दिखा है वहाँ। देखिए, नतीजे के हिसाब से आप अगर मुनाफा देख रहे हैं तो हमारी उम्मीद से आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा, लेकिन ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा जो मैं देख रहा हूँ 2.25, ये जो अनुमान चल रहे थे 2.5% के आसपास के थे, तो उसके मुकाबले में थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये आंकड़ा बाजार को पसंद आना चाहिए। अगर आप स्लिपेजेस का भी आंकड़ा देखते हैं, यानी नए एनपीएस का, तो वो भी आपको घटता हुआ दिखाई देगा। उस लिहाज से भी एक पॉजिटिव दिखता है। हालांकि देखिए इस क्वार्टर में एक बात ये ज़रूर थी कि जो एनपीएस मार्च के महीने में हुए हैं उनको मॉरेटोरियम की वजह से आगे बढ़ाया गया है, लेकिन अगर आप एनालिस्ट का अनुमान देखें तो वो उसके बावजूद 2.5% का आंकड़ा लेकर चल रहे थे, तो जाहिर है कि एनालिस्ट को इस बात का अनुमान था। इस लिहाज से एसेट क्वालिटी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो कोटक का ये नतीजा दरअसल आपको बेहतर नजर आता है। ग्रॉस एनपीए के साथ साथ नेट एनपीए भी जाहिर है कि साथ साथ आपको घटता हुआ दिखाई देगा। करीबन 1050 करोड़ की यहाँ पर प्रोविजनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, और इस हिसाब से अगर आप देखें तो मुनाफे में कमी के पीछे यही वजह दिखाई देती है कि प्रोविजनिंग थोड़ी सी एग्रेसिव होती हुई दिखी है। अब इसमें हमने देखा तमाम बैंक्स ने दरअसल कोविड के चलते बड़ी प्रोविजनिंग की है और उसके चलते मुनाफा थोड़ा घटता हुआ दिखाई दिया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने भी ऐसा लगता है कि कोविड को देखते हुए एक प्रोविजनिंग ली है और उसी के वजह से आपको यहाँ पर यह असर दिखाई दिया है। देखिए अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लिपेजेस देखेंगे तो दरअसल 1050 करोड़ के आसपास था, उसके सामने 500 करोड़ से नीचे, तो करीब आधा दिख रहा है। तो जाहिर तौर पे दीपाली यहाँ पे आपको स्लिपेजेस कम दिखे हैं, नए एनपीएस कम हुए हैं, इस वजह से ग्रॉस एनपीएस घटे हैं, प्रोविजनिंग करीब डबल होती हुई नजर आई है, इस वजह से नेट एनपीएस भी कम हुए हैं और साथ साथ में आपको मुनाफा थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एसेट क्वालिटी के लिहाज से पॉजिटिव है, ये एक अच्छी बात है। अभी तक मुझे एनआईएम का आंकड़ा नहीं दिखा है, हालांकि कोटक के बारे में हम ये कह रहे थे कि एनआईएम इनकी स्टेबल होगी, करीब 4.6-4.7 के आसपास एनआईएम का हमारा अनुमान था, क्योंकि दरअसल कई बैंकों से डिपॉजिट कम हुए हैं लेकिन यहाँ पर डिपॉजिट्स बढ़े हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। इसके ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया है लोगों ने, और जो इनका कासा रेशियो है, जी हाँ, 4.75 पे अब आते हुए दिखाई दे रहा है एनआईएम का आंकड़ा भी मुझे। तो ये बिल्कुल हमारी उम्मीद के मुताबिक, हम सोच रहे थे कि स्टेबल होगा या थोड़ा बेहतर होगा, तो 4.75 एक नॉच हम कह सकते हैं उम्मीद से बेहतर है जो एनालिस्ट का कंसेंसस था। एनआईएम का आंकड़ा भी, क्योंकि
56% पर कासा रेशियो पहुंच गया इस क्वार्टर के दौरान, जो अपडेट बैंक ने पहले दिए हैं। और करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट जाहिर है कि सस्ते होते हैं, यहाँ पे आप इंटरेस्ट कम देते हैं, इस वजह से आपको फ़ायदा होता है। तो ये भी एक आंकड़ा भरोसा बढ़ाने वाला है। तो NII का अंदाज़ा तो हमारे सामने था ही, NIM के इस आंकड़े से वो कॉन्फिडेंस बढ़ा। हालांकि NII जो है वो इनलाइन है, तो लोन ग्रोथ ज़्यादा देखने को नहीं मिली है इस क्वार्टर के दौरान। इनफैक्ट रिकॉर्ड लोस पर हम आते हुए देख रहे हैं लोन ग्रोथ को, लेकिन NIM बढ़ने से वो काफ़ी हद तक मैनेज हुआ है और उसके बाद एसेट क्वालिटी भी बेहतर है। जी, शुक्रिया प्रदीप, ये डिटेल्स शेयर कर